जिसके यदि बातों को यदि हम ध्यान देते हैं तो हमारे जीवन में 360 डिग्री जो है परिवर्तन हो सकता है दोस्तों। तो उस शख्स को ज्यादा लेट ना करते हुए उसी लिए दो शब्द बोलकर मैं इस मंच पर बुलाना चाहूंगा। कल तो चला गया, कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं है। कल तो चला गया, आने वाला कल नहीं आया है हमारे पास केवल आज। आइए नया करते हैं शुरुआत। तो प्लीज वेलकम मिस्टर चंद्रशेखर वर्मा सर, प्लीज वेलकम सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डायनेमिक, ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर राजकुमार कोसले सर, टीम फ्रीडम के यूथ आइकॉन, जो बहुत ही कम उम्र में आज टीम फ्रीडम को काफी ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। आपको दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे आज 16 जुलाई 2022 दिन गुरुवार इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में सीखने सिखाने की इस शानदार पैनल पे मुझे इनवाइट किया और मैं अपनी बातों को आगे शुरुआत करूं इससे पहले मुझे इस लायक समझा और मुझे इस शानदार कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में आप लोगों के बीच कुछ बातें साझा करने का मौका प्रदान किया। ऐसे समस्त गुरुजनों को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। 5 पांडव जो भी जोसेफ सर और इस संकल्पना के जनक जिसके बदौलत हम सभी इस सुबह सुबह कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में उपस्थित होते हैं। महागुरुदेव माननीय राजकुमार मनहर सर को दिल से धन्यवाद करता हूं कि हर गुरु के वार के दिन हमारे लिए एक विशेष दिन निकाला है और मेरे सहयोगी साथी जिसको जोश के होस्ट पावर के नाम से हम कहते हैं, टीम विक्ट्री के कैप्टन लीडर मिस्टर श्याम स्वामी जी भी हमारे गुरुवार के पार्टनर हैं और लगातार गुरुवार मैं लेते आ रहा हूं दोस्तों। और अगले गुरुवार से हम हमारे अंदर जोश भरने के काम को करेंगे। माननीय श्याम स्वामी सर को अगले गुरुवार से हम सुनेंगे। आज मैं अपना ज्येष्ठ से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और आज हम सब मिलकर एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे दोस्तों जो इस इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा जरूरी है। अभी तक मैंने 7 दिन का जो मीटिंग्स लिया है दोस्तों, वो 7 बेसिक था, जिसको इस इंडस्ट्री में सिस्टम कहा जाता है और इस सिस्टम के दम पे ही लोग अपने आप को 100% में 95% और 5% का जो रेशियो है, तो कुछ लोग अपने आप को 95% में ही रख डालते हैं जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते, और जिन लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं अपने आप को 5% में कन्वर्ट करते हैं। जी हाँ, ये उन्हीं लोगों के द्वारा बनाए हुए रास्ते हैं, सिस्टम है, जो 5% में अपने आप को लेकर गए हैं। जैसे आज जिस प्लेटफॉर्म के अंदर हम काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे महागुरुदेव हैं जो आज अपने आप को 5% की ओर अग्रसर कर चुके हैं। उसमें एक हमारे माननीय महागुरुदेव माननीय राजकुमार मनहर सर, 5 पांडव, और भी उनके कई शाखाएं हैं जो उनके साथ चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम को अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता है चलता है, लेकिन रूल्स, किसी भी काम को करने का एक तरीके जो होता है, जो रूल्स होता है, उस रूल्स को 100% फॉलो करना पड़ता है। और जिसने भी इस इंडस्ट्री के रूल्स को फॉलो किया है, वो इंसान 5% में जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं दोस्त रूल्स की। सिस्टम हमने बात किए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसा नियम, जिस नियम को जिन्होंने फॉलो किया है, इस जिंदगी की सारी आनंद, सभी महत्वाकांक्षाएं, चीजों को आज अपने जीवन में आनंद ले पा रहे हैं। इस इंडस्ट्री का किंग नहीं बल्कि किंग मेकर कहलाए हैं। आज माननीय हमारे महागुरुदेव राजकुमार मनहर सर किंग नहीं है दोस्त, आज किंग मेकर है। आज अपने ही जैसे राजा लोगों को बनाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस नियम की आज हम सभी मिलकर बात करने वाले हैं, उस नियम को उन्होंने पालन किया है, और जिसने नियम को पालन किया है वो आज राजा नहीं, राजा बनाने की मशीन बन चुकी है, राजाओं के राजा बन चुके हैं। तो मैं आप सभी लोगों का इस शानदार टॉपिक में
हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों, और सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं जिनसे इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में मैं सीखता हूं। किसी न किसी से जो मैं नॉलेज गेन करता हूं, अपनी ज्ञान को बढ़ाता हूं, ऐसे सभी गुरुजनों को सादर चरण स्पर्श करके उस रूल्स की बात करते हैं जिस रूल्स के बगैर शायद हम जिस मंजिल पे जाना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और 100% मैं दावा करता हूं कि इस रूल्स को अगर हम हूबहू पालन करें, क्योंकि रूल मतलब रूल, रूल को पालन किया जाता है दोस्त, इसमें कोई करेक्शन नहीं होता, इसीलिए इसको बोला जाता है 3 कार्डिनल रूल्स। हिंदी में बात करो दोस्तों तो अटूट नियम। ये क्या है? अटूट नियम क्या है? अटूट क्यों बोला गया इसको? कार्डिनल क्यों बोला गया? क्योंकि इसकी कोई तोड़ नहीं है। रूल्स मतलब रूल्स, जो नियम होती है वो नियम होती है। किसी भी चीज को, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने के एक नियम होता है, उसके लिए एम्पायर होता है, सिस्टम होता है, बॉल फेंकना, बैटिंग करना, ये सिस्टम है। लेकिन उसके रूल्स को बताने के लिए हमारे पास 2 एम्पायर होते हैं। हर खेल में रूल्स को प्लेयर लोगों को अवगत कराने के लिए उसके कोच होता है, उसके रेफरी होता है। वैसे ही इस इंडस्ट्री के कुछ रूल्स है, उस रूल्स में कोई तोड़ नहीं किया जा सकता। उसको वैसे के वैसे ही फॉलो करें तो 100%, 5% लोगों में अपना नाम हम दर्ज करा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कुछ न कुछ गलतियां करते आ रहे हैं। कितना भी हम बोले कि हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं दोस्त, पर भी हमसे मिस हो रहा है, चूक हो रही है। इसलिए इस रूल्स के बारे में हर महीना किसी न किसी लीडर्स के मुख से हमें ये सुनना पड़ेगा, और हमें जरूर जो गलती खुद से हो रही है उन गलती को सुधार करके हमें आगे की ओर जाना पड़ेगा। वो रूल्स क्या है? वो 3 अटूट नियम क्या है? अभी हमारे साथ बने 1000 लोगों ने जैसे ही 3 कार्डिनल रूल्स की बात सुने होंगे तो दिमाग में आया होगा, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर वही बातें होगी जो कई लोगों से हमने सुने हैं। यस, फिर वही बातें होगी दोस्त जो आपने सुन चुके हैं। और मैं कहता हूं इसको महीने में 4 बार होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, नियम को पालन करना। और इन्हीं नियमों के पालन नहीं होने की वजह से आज भी 8 लाख टाइगर टीम के नीचे होने के बाद भी 200 लोग लखपति नहीं है। अभी रेगुलर लखपति में बात करें तो 200-300 लोग, आज 1000-2000 नहीं 10,000 लोग लखपति होना चाहिए था। लेकिन आज हम नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी ही कमजोरी है दोस्त, कि हम लखपतियों की श्रेणी में नहीं आ पा रहे हैं। जल्दी से जल्दी आत्मसात करेंगे हम सब मिलकर, और क्या गलती हो रही है हमारे अंदर उसको सुधार करेंगे तो ही मंजिल हमें मिल सकता है, सक्सेस हमें मिल सकता है। तो वो अटूट नियम जो अगर इस इंडस्ट्री ने बोला है कि अटूट नियम, कार्डिनल रूल, कार्डिनल रूल, ये अटूट नियम है जिसकी कोई तोड़ नहीं है, तो इसको जरूर जान लेना चाहिए। क्या है वो देखते हैं दोस्तों। पहला, जिसके अंदर हम 3 बातें को सीखेंगे, जिसमें पहले के अंदर आता है दोस्तों ईगो। आज हम हर व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, लोग हमारे साथ ज्वाइन हो जाता है, लेकिन वो काम क्यों नहीं करता है? हमारे साथ आगे कदम से कदम मिलाकर क्यों नहीं चलता? इसको हमें बैठकर एनालिसिस करना होगा। हम एक इंसान को ज्वाइनिंग करने से पहले लगभग 4 बार 5 बार भी जाते हैं उनके पास। जैसे 800 रुपया या 2400 रुपये निकाल के देता है दोस्त, हम उसको भूल जाते हैं, और वो हमारे साथ काम करने के लिए पैसा दिया है, लेकिन हम उनका साथ बैठते नहीं। और जब उसके साथ में हम बिजनेस करने की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा, हर इंसान के अंदर एक अपनी खुद की स्वाभिमान होता है जिसको हम ईगो बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड में अलग शब्द हो जाता है ईगो। अगर हम हिंदी में उनकी बात करें तो स्वाभिमान, अपनी अपनी एक स्वाभिमान होता है। और जब भी हम कुछ भी बातें कर रहे हैं अपने टीम लीडर्स के साथ में,
या किसी भी के साथ में, तो ध्यान रहे कि किसी की भी ईगो को ठेस ना पहुंचे। अगर किसी के स्वाभिमान, किसी को कोई एक अलग करने का, कुछ अलग तरीके से करने का, या उनकी आदत में कुछ शुमार होता है, उन आदतों को एकाएक नहीं सुधारा जा सकता। कुछ लोगों को नशे करने की आदत होता है, गुटखे खाने की आदत होता है। एकाएक अगर हम उनके डायरेक्ट उनकी आदतों पे अगर हम चले जाएं, तो शायद जो हमारे साथ बिजनेस करने की कोशिश करेगा या विचार बना रहे होंगे, वो छोड़ देंगे। तो कुछ दिन तक उनके पुराने स्वभाव में, उनकी आदतों में हमें उनको एक्सेप्ट करना होगा। धीरे धीरे हमें अपनी इस सिस्टम के साथ, इस आदतों में ढालना होगा। हम एकाएक उनको अगर चेंज करने के बारे में बात करें, तो दोस्त यहां पर भी लोग हमारे साथ नहीं आते। इसलिए हमें कुछ दिन उनके जो भी स्वभाव है, उनकी जो भी स्वाभिमान है, जो भी उनकी ईगो है, उनके साथ चल करके धीरे 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 ही बदलाव लाना होता है। हम लोग गलती कर बैठते हैं कि जैसे ही सिस्टम में आते हैं, हमें पैसा देते हैं, एडिक्टिवेट होते हैं, और उनको हम एकदम से बदलने की कोशिश में लग जाते हैं। उनकी हालात और परिस्थितियों के बारे में जानने की कोशिश हम नहीं करते। और दिक्कत यहीं पे होता है कि लोग करना तो अच्छा चाह रहे थे, लेकिन हमें हमारे साथ करने से साथ छोड़ देता है। तो जब किसी भी लीडर्स को हम ज्वाइन करें, ध्यान रखें कि पहले उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी रखें, उनकी हालात और परिस्थितियों को जानने और समझने की कोशिश करें कि अभी वर्तमान में उनकी क्या परिस्थितियां हैं। इसीलिए हमेशा फैमिली रिलेशंस बिल्डअप करते हैं तो बेस्ट होगा, क्योंकि हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग भी दोस्त एक फैमिली रिलेशंस का बिजनेस है। कोशिश करें कि हर लीडर्स के साथ आपका एक फैमिली रिलेशनशिप होना चाहिए। जी हाँ, अगर हम फैमिली रिलेशनशिप बनाने में कामयाब हो गए, तो बिजनेस आज नहीं कल उनके साथ बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए ध्यान रखें, किसी के ईगो को ठेस ना पहुंचाए, किसी के आत्मसम्मान को, स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचाए। ऐसे हमारे साथ मधुर वाणी के हम इस्तेमाल करें। कोशिश करें दोस्त, होता है, हर इंसान है, गलती होती है, लेकिन छोटी छोटी गलती हम करते जाएं। इसलिए मैंने एक दिन और टॉपिक में बोला था कि इंसान उस दिन महान होंगे हम लोग जिस दिन अपनी गलतियां डायरी पे नोट करना सीख जाएं। दूसरों की गलतियां हम बहुत नोट करते हैं दोस्त, लेकिन अगर हम खुद की गलतियां अपनी डायरी में नोट कर लें कि आज मैंने क्या क्या गलती किए हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप अपने अंदर की गलतियां ढूंढ नहीं पाएंगे। उस दिन आप देखेंगे अपने आप को कि सक्सेस की बहुत ऊंची चोटी में बैठे हुए रहेंगे। यस, हमारे अंदर बुराई क्या है? हम लोगों की बुराई को देखते हैं। हम सभी के अंदर की बात कर रहा हूं, इवन मैं अपने अंदर की भी बात कर रहा हूं। मुझे लोगों के अंदर की गलतियां दिखती है, मेरे अंदर की गलतियां मुझे नहीं दिखता। लेकिन जिस दिन मैंने अपने अंदर की गलतियों को ढूंढना सीख लिया, यकीन मानिए दोस्त, उस दिन कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, इसलिए ध्यान रखना है कि किसी के भी ईगो, स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचाए, जरूर ध्यान रखिएगा। इसी में दूसरा पॉइंट आता है दोस्त, मनी। हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं, और मैं आपको बता दूं, पैसे का जो लेन देन है इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा श्राप है। बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं कोई लीडर्स और पैसे दे रहे हैं, उस पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसी जो लेन देन होता है ये बहुत बड़ा खतरनाक है। आप लोगों से विशेष निवेदन करूंगा दोस्त कि पैसे का जो भी लेन देन है वो ग्रुप में अपलाइन डाउनलाइन ना करें, और कर रहे हैं किसी कारणवश इमरजेंसी में अगर कर रहे हैं, तो 8 दिन 15 दिन के अंदर में उन पैसों का हिसाब किताब क्लियर होनी चाहिए। जी हाँ, पैसे के लेन देन किए बगैर जीवन नहीं चलता, मैं इस बात को मानता हूं। लेना और देना पड़ता ही है, लेकिन कोशिश करें कि ना तो अपलाइन से ले ना डाउनलाइन से ले। कुछ लोग यहाँ पर बातें करते हैं बड़ी बड़ी, और जूनियर से ही अपने लव लाइन से जिनके माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं वहीं से पैसे मांगते।
बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री आपको बड़ा इनकम दे सकता है, और हम बोलते हैं इसमें दिन के 5,000 भी कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हम क्या कर बैठते हैं, दूसरे दिन अपने जूनियर साथी से बोलते हैं यार मुझे आज 10,000 की जरूरत है, मुझे पैसा दे दो। क्या सोचेगा वो हमारे बारे में, क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में कि एक तरफ सर बोलते हैं कि मैं इतना कमा रहा हूं और दूसरे तरफ हम उसी से पैसे मांग रहे हैं जिनसे हम बिजनेस की उम्मीद कर रहे हैं। तो निगेटिविटी की बात यहीं पे बन जाती है, जिसके वजह से बिजनेस नहीं ग्रोथ होता। जिस बच्चे को हम पैदा किए हैं उसी बच्चे को हम सिखा रहे हैं और उसी बच्चे को मार भी दिए हम। यस, अगर हम बोल रहे हैं कि अगर मैं इतना रुपए कमा रहा हूं और उसी व्यक्ति से 10,000 रुपए की उम्मीद कर रहा हूं, तो बोलेगा नहीं, वो बोलेंगे नहीं कि सर आप इतना कमाता हो बोले लेकिन मेरे से 10,000 रुपए मांग रहे हैं आप, वो बोलेंगे नहीं। लेकिन उसकी शकल का एक्सटेंशन को देखकर आप समझ जाइएगा कि वो क्या सोचना चाह रहे हैं। इसलिए पैसे के लेन देन से बहुत दूर रहें। कोशिश करें कभी जूनियर साथी से अपने डाउनलाइन से पैसे लेने के बारे में सोचो ही मत। हो सके जितना दे सकते हैं दीजिए, खर्चे के लिए नहीं देना दोस्त, चाय पानी नाश्ता कराइए, लेकिन यूं ही किसी को पैसा ना बांटे। पैसे का लेन देन करना है तो ऑफलाइन के साथ में जरूरत मांगे, क्योंकि आपके बिजनेस की पोजीशंस आपके अपलाइन को पता है, अपने सीनियर को पता है। इसलिए आप अपने सीनियर से कुछ दिन की अगर लेन देन कर सकते हैं, अगर सीनियर चाहे तो, क्योंकि सीनियर के लिए भी आप जूनियर है, इस बात को ना भूले। हाँ, लेकिन मांग सकते हैं, आप अपने सीनियर के साथ अपनी बातों को रख सकते हैं, क्योंकि वो आपके सीनियर है और आपके बिजनेस की पूरी पोजीशंस उनकी जानकारी में है, जूनियर को नहीं होता है। इसलिए अगर आपको सहयोग लेना है तो अपलाइन के साथ जरूर बात कर लीजिए, लेकिन वो भी, आप भी उनके लिए जूनियर हैं, वो कैसे आपके साथ लेन देन करेगा। लेकिन हाँ, अपलाइन हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं से कोई समाधान निकल सकता है। लेकिन कभी भी जूनियर साथी के साथ लेन देन ना रखें, पहली बात। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बातें करने जा रहा हूं जो इस इंडस्ट्री पे एक जहर बनता है। हम फील्ड में जाते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, और कहीं पर जो पैसे आते हैं एक्टिवेशंस के लिए, जो फार्म का पैसे आते हैं, कुछ लीडर्स उस पैसे को यूज कर लेता है, पर्सनल कामों में यूज कर लेते हैं। नहीं दोस्त, आप अगर 2 दिन भूखे रह जाओ तो रह जाओ, लेकिन अगर आपने किसी ने जो पैसे दिए हैं, आईडी एक्टिवेशंस के पैसे दिए हैं, उस पैसे को प्लीज आप कहीं भी कोई खर्च ना करें। ये बहुत बड़ी जहर है। हम बोलते हैं यहां पर ऑनलाइन प्रोडक्ट हमारे घर तक पहुंचता है, 10 से 15 दिन तक प्लान में यही बात बोला जाता है, लेकिन लीडर्स उस पैसे के यूज कर देते हैं, और 15 दिन 20 दिन बाद अगर किसी के घर प्रोडक्ट नहीं पहुंचता तो क्या लगता है, सवाल नहीं उठेगा? सवाल उठता है, सवाल उठता है, और ऊपर अपलाइन तक बात पहुंचती है। दोस्त, आपकी ही छवि खराब हो रहा है। जिस बच्चे को आपने पैदा किया उसी बच्चे का गला घोट के आपने मार दिया। और हम बात कर रहे हैं बड़ी बिजनेस की उम्मीद कर रहे हैं। आप 2 दिन पानी पी के जिंदा रह जाओ, लेकिन किसी भी लीडर्स का जो पैसे आए हैं आप भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। हाँ, इमरजेंसी हो जाती है, कहीं राह चलते हमारे जेब में एक्टिवेशन फॉर्म का पेमेंट है लेकिन हमारी नहीं है, और आपको ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जहां पर आपको पैसे की सख्त जरूरत है। आप अपने इमीडिएट अपलायंस को जरूर सूचित करें, जो एक्टिव अपलाइन है उसको सूचित करें, तभी उस पैसे को इस्तेमाल करें। कभी कभी 10-20 फॉर्म आ जाता है, और उस पैसे को अगर हमने यूज कर दिया, उतने सारे लोगों का आईडी एक्टिवेट करने के लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। मेरे दोस्त, जीवन में कभी भी किसी लीडर्स का, जो आपके आने वाले भविष्य, जो आपके आने वाले बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक व्यक्ति को एक इंसान मत समझिए। आज अगर एक व्यक्ति को एक इंसान समझते तो आज माननीय हमारे महागुरुदेव माननीय राजकुमार मनहर सर, जोबे जोसेफ सर के लिए एक इंसान होता। लेकिन
उनको एक इंसान नहीं समझा गया, आज उनको एक फैक्ट्री समझा गया, जिसके वजह से एक इंसान के नीचे 8 लाख लोगों की टीम और इतनी बड़ी साम्राज्य, 2-2 करोड़ की टर्नओवर, 2-2 करोड़ की बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होने वाली फैक्ट्री बन गई दोस्त। हम एक इंसान को एक इंसान समझ के बैठ गए हैं। एक इंसान इंसान नहीं है, वो आपके करोड़ों अरबों की फैक्ट्री है, जिसे आप स्टार्ट तो करना चाह रहे हो और आप ही उनके ऊपर पैर मार के, ब्रेक मार के बैठ गए हैं। कभी भी किसी भी इंसान का, और मैं कहता हूं सीओडी प्रोडक्ट भी ऑनलाइन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, घर तक जानी चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि 50 रुपए हम शिपिंग चार्ज देते हैं, पोस्टिंग चार्ज देते हैं, जिससे हमारे घर पे पहुंचता है। बेस्ट होगा कि लोगों के घर तक पहुंचे। तो पैसे के साथ कभी भी कोई खिलवाड़ ना करे, जूनियर साथी के साथ लेन देन ना करें, और किसी के भी सिंगल एक फार्म का भी आईडी को जो पेमेंट आया उसको यूज ना करें। अगर किसी के ग्रुप में हो रहा है तो देख लीजिए अपने आप को, और अगर आप खर्च कर दिए होंगे दोस्त, जितना जल्दी हो सके आप उसकी आईडी एक्टिवेट कीजिए, वरना आप उस ग्रुप से, आप उस टीम से उम्मीद नहीं कर सकते बड़े बिजनेस का। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, स्पाउस, पति या पत्नी, अगर कोई हमारी नारी शक्ति, हमारी बहन, हमारी भाभी, हमारी कोई भी इस इंडस्ट्री में अगर हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो याद रखें उनके सामने उनके पति की कभी बुराई ना करें। मैं देखता हूं कभी कभी किसी के पति की आदत होती है ड्रिंक लेने का, तो हम अक्सर करके उनकी पतियों की हम बुराई कर देते हैं। हम सब आदतों में शामिल है ना सर, उनकी फैमिली है, उनकी परिवार है। किसी के परिवार के साथ कोई भी हम टीका टिप्पणी ना करें। ये अगर कोई पति काम कर रहा है तो किसी की पत्नी के बारे में कुछ भी डिस्कस ना करें। उनकी फैमिली मैटर है, किसी की पारिवारिक जिंदगी में आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी की इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रखिए दोस्त, ये इंडस्ट्री बहुत पाक इंडस्ट्री है। हम पे भरोसा करके कोई लेडीज हमारे साथ फील्ड वर्क करते हैं, और बहुत जगह ऐसा देखा गया है जिनके वजह से बिजनेस धराशायी हो जाता है, गलत रिलेशनशिप बिल्डअप कर बैठते हैं। नहीं, हर हमारे साथ नारी शक्ति आए हुए को, हमारी बहन जिस रिलेशनशिप में है उस रिलेशनशिप को बिल्डअप कीजिए। आते ही हमें स्वागत करनी चाहिए बहन और दीदी शब्दों के साथ में। और अगर आप नारी शक्ति खड़ा करना चाहते हैं तो कोई भी ऐसे गलत रिलेशनशिप ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। परिवार के साथ में पारिवारिक रिलेशनशिप जरूर बिल्डअप करें। इस इंडस्ट्री पे जिन्होंने भी इज्जत करना सीखा है, नारियों का सम्मान करना सीखा है, वो बिजनेस ग्रोथ किया है। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर हम किसी के घर जा रहे हैं तो हमें अपना नजरिया वैसे ही रखना चाहिए जैसे लोग हमारे घर आते हैं तो हमारे परिवार के साथ लोगों का नजर हो। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, हमेशा इस बात को विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि पारिवारिक जीवन में ये बहुत बड़ा उथल पुथल होता है। आज इस इंडस्ट्री पे नाकामयाबी के बहुत बड़ा मूल मंत्र ये भी है। इस बात को जरूर ध्यान दिया जाए दोस्तों, और इस रिलेशनशिप को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। आज हमारे विश्व पितामह नारी शक्ति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। नारी को एक सम्मान, एक इज्जत के साथ अगर हम इस इंडस्ट्री पे लाते हैं और उसको विश्वास दिलाते हैं कि आप चूल्हा चौके तक नहीं बल्कि सक्सेस की उस चोटी तक जा सकते हैं और हम आपके साथ है, उसको पूरा भरोसा दिलाते हैं, तो कंधे से कंधे मिला करके आपके साथ पूरे हिंदुस्तान की नारी शक्ति तैयार है दोस्त। तो ये 3 बात, किसी की ईगो, किसी के पैसे और किसी की पारिवारिक रिलेशनशिप में कोई भी इंटरफेयर न करे और सबके साथ एक पारिवारिक रिलेशनशिप बरकरार रखें। सबसे ज्यादा बेस्ट यही होगा मेरे दोस्त। आगे बात करते हैं दूसरा, पॉजिटिव वर्ड टू डाउनलाइन। जी हाँ, पॉजिटिव वर्ड टू डाउनलाइन और नेगेटिव वर्ड
हमेशा अपलाइन। कभी कभी क्या करते हैं, हमारे जूनियर साथी बहुत ही थोड़ा सा नॉलेजफुल व्यक्ति रहता, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जिसको हम अच्छा समझते हैं। और अगर किसी कारणवश मेरी कल 20 फॉर्म आया तो 20 दूनी 40, 4,000 रुपए मेरा इनकम बनना था। सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आया होगा या सिस्टम में कुछ अपडेशन रहा होगा, जिसके कारण अगर मेरी इनकम वहां पर पूरी शो नहीं हुई, तो हम ये बात अपने अपलाइन को बताने के बजाय हम अपने जूनियर साथी को बता देते हैं। हम अपने जूनियर साथी को बता देते हैं कि यार मेरा कल का 4,000 आया है, 1,000 का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे को बताइए मेरे दोस्त, क्या आपके जूनियर साथी वो 1,000 रुपया नहीं आया उसकी समाधान करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसे आज तक 8 महीनों की मेरे सफर में हाई रिच में ऐसा नहीं हुआ है, ना होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सिस्टम के अंदर कुछ बात अगर निगेटिविटी आती है तो यकीन मानिए अपने किसी भी लव लाइन के साथ में निगेटिव बात ना करें। हमेशा पॉजिटिव वर्ड को ही अपने जूनियर साथी के साथ बात करें। जितने भी पॉजिटिव है सब बातें अपने जूनियर साथी के साथ करें। धोखा से भी कोई निगेटिव वर्ड किसी जूनियर साथी के साथ ना करें। दूसरे टीम में अगर कोई लेन देन हुआ है उनकी भी बातें आप अपने जूनियर साथी के साथ ना करें। जो भी निगेटिविटी है, जो आपको लगता है जिसकी समाधान मुझे करना है, अपने अपलाइन के साथ ही शेयर करें। आपकी कितना भी करीबी क्यों ना हो आपका जूनियर साथी, आपके एकदम लंगोटिया ही क्यों ना रहे, लेकिन अगर निगेटिविटी को आप अपने जूनियर साथी के साथ शेयर करेंगे तो आने वाला समय आपके ही लिए खतरनाक साबित होने वाला है। कभी भी कोई निगेटिव का चर्चा अपने जूनियर साथी के साथ कभी ना करें। हमेशा ऊपर से जानकारी हासिल करना है और नीचे लोगों को देना है। जिसमें बढ़िया से इस इंडस्ट्री में बोला गया है, ऊपर से ले लो ऐसे, नीचे दे दो वैसे, और बीच में कमा लो पैसे। कहीं नहीं बोला गया है कि अगर कोई भी निगेटिविटी कुछ हो रही है आपके पास में, आपके जेब में 1 रुपया नहीं है, ये बात भी जूनियर साथी के साथ ना शेयर करें। क्या लगता है कि आज मेरे जेब में 1 रुपया नहीं है बताएंगे और आपके जूनियर साथी आपके साथ उम्मीद करेगा बिजनेस करने की? बोलेगा 4 महीने से काम कर रहा है और 1 रुपया इनकी जेब में नहीं है, तो पैसा तो आ ही नहीं रहा है। ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। और क्या लगता है आपको खर्चे पाने के लिए आपके जूनियर साथी देंगे? नहीं देंगे मेरे दोस्त। छोटी छोटी बातें बट बहुत मोटी मोटी बातें हैं। इन्हीं वजह से इसको रूल्स कहा गया है, इसको नियम्स कहा गया है दोस्त। इसको पालन करना ही पड़ेगा। हमेशा पॉजिटिव वर्ड, जो भी अच्छी बातें हैं अपने पूरे जूनियर साथियों के साथ करें। हर व्यक्ति के साथ में ये होना चाहिए। आज जुड़ा व्यक्ति को मैं भी बोलना चाहूंगा जो इस पैनल पे होंगे, कभी भी अच्छी बातें को ही अपने आने वाले नस्ल में, आने वाली पीढ़ी में आप पासवान करें। और जितने निगेटिव वर्ड हैं आपके मन में, कुछ कंपनी को लेके निगेटिविटी आती है, हमारी भी आती है। आज भी कभी कभी किसी सिस्टम को, किसी प्रोजेक्ट को लेकर के बातें आती हैं, तो क्या उसकी समाधान जूनियर करेंगे? नहीं मेरे दोस्त, हमेशा अपलाइन के साथ शेयर करें। तो जरूर रहे, बात ध्यान को रखें कि पॉजिटिव वर्ड हमेशा डाउनलाइन के साथ और निगेटिव वर्ड हमेशा जूनियर नहीं बल्कि अपलाइन के साथ करें। इसीलिए कहा गया है एवरीडे 3 एक्टिव अपलाइन कॉन्टेक्ट। लोग यहीं पे गलती करते हैं, लोग यहीं पे गलती करते हैं। एक अपलाइन के साथ ही अपने रिलेशन बना के रखते हैं, जिसके वजह से आईडी के पैसा भी इधर का उधर हो जाता है। अगर आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको 3 एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहिए। हो सकता है आपके इमीडिएट जो सीनियर है, जिसको आप अच्छा मानते हैं, वो आपको गुमराह कर रहे होंगे, कुछ भी उल्टा सीधा पाठ पढ़ा के भी आप तो उसको आदर्श मान बैठे हैं, तो कुछ भी गलती करके भी आपको वहीं वहीं रख सकता है। इसलिए 3 एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन के पास अगर आप डेली बात करते हैं, जो सिस्टम फॉलोअर है, जो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे 3 अपलाइन के साथ अगर आप डेली बात करेंगे तो आपके साथ गलत नहीं होगा, आपके टीम में गलत नहीं होगा,
इस बात को ध्यान रखें। अगर आप अभी 3 अपलाइन के साथ बातें नहीं कर रहे हैं डेली, तो दोस्त आज से 3 एक्टिव अपलाइन से डेली बात करना शुरू करें। यस, इस इंडस्ट्री पे 3 एक्टिव अपलाइन, हम लोग जिसको ज्वाइन किए हैं उन्हीं तक सीमित होते हैं, और किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके पास में होते हैं अपलाइन की श्रृंखला। यस, एलओएस, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, अपलाइन की जिनके पास ज्यादा कतारें हैं वो ज्यादा तरक्की कर सकते हैं दोस्त। जी हाँ, डाउनलाइन ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं है, वो डाउनलाइन पैदा करने के लिए आपके पास में अपलाइन लोगों की श्रृंखला है। उसमें से डेली 3 अपलाइन को रिपोर्टिंग करें कि आज आपके नीचे कितना फॉर्म आया और किस सीनियर को आपने दिए हैं, वो एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेकिंग होगा। जी हाँ, अगर 1 अपलाइन को दिए हो, 2 अपलाइन को अगर रिपोर्टिंग कर दिए तो वो पूछेगा कि आपने व्यक्ति ने, आपके उस लीडर ने आपको फॉर्म दिए, वो एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है। तो आपका डेली के डेली आईडी एक्टिवेट होगा, आपकी डेली इनकम जनरेट होगी। इसलिए हमेशा 3 एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन के साथ संपर्क बनाए रखिए। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, कुछ भी करने से पहले चेक यूर एक्टिव अपलाइन। हमारे भी दिमाग में आता है, क्योंकि हम पुराने जिस भी क्षेत्र के हैं, जिस भी फील्ड के हैं, उसके में मास्टर है हम, और अचानक इस इंडस्ट्री को हमने चूज किए हैं, तो हम पिछले जो नॉलेजफुल जीवन था उससे हमारे पास में कई आइडियाज आते हैं, काम करने के तरीके आते हैं। तो कोई भी तरीके को इम्प्रूवमेंट करने से पहले अपने अपलाइन से जरूर पूछे। हो सकता है क्योंकि हमारे अपलाइन भी उसी तरीकों को इस्तेमाल करके वो असफल हुए होंगे, तो उनके तजुर्बे से हमें सीखना होगा। तो कोई भी तरीका अपने दिमाग में आता है, उसको अपने टीम पे इंप्रूवमेंट करने से पहले अपने अपलाइन को पूछे। यस, चेक यूर एक्टिव अपलाइन से बात करें कि सर मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे आज टीम फ्रीडम में ये कुछ ऑफर्स हमने डिक्लेयर किए हैं, ऑफर्स चल रहे हैं। मैंने वो ऑफर्स अपने अपलाइन के साथ बैठ करके, सर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या हो सकता है, तो सर ने उसमें हमें और भी बेस्ट से बेस्ट समाधान किए, सलाह दिए, और आज हम ऑफर्स डिक्लेयर किए। कुछ भी टेक्निक, कुछ भी तरीके हमारे दिमाग में आता है, अपने अपलाइंस के साथ में उसकी जो एक्टिव है, जो बेहतर तरीके से इस फील्ड में अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनके साथ में जरूर चर्चा करें। यस दोस्तों, आपका बिजनेस कभी डाउनफॉल नहीं जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बातें मैं आपके बीच करने जा रहा हूं, वो है नो क्रॉस लाइनिंग। जी हाँ, नो क्रॉस लाइनिंग। अगर अपनी व्यक्तित्व को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये जो क्रॉस मतलब क्या, नाम सुनते ही समझ में आता है क्रॉस, गलत। गलत करना बंद करें। कोई भी चीजों के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, इसको बोला गया इस इंडस्ट्री का जहर है। क्योंकि अगर हमें लगता है, टीम की बात करूं, मैं किसी के टीम की बात करता हूं, मुझे अच्छा लगता है किसी दूसरे के टीम को निगेटिव करना, तो सबसे पहले बता दूं सर, मेरे अंदर वो जहर भरा हुआ है। मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, मैं नाग हूं, मैं जहर उगलने वाला व्यक्ति हूं। और आप अपने आप को लीडर बोल रहे हो, तो सबसे पहली बात तो अपने अंदर इस जहर को हटाइए दोस्त। बड़ा बड़ा ट्रेनर बोलते हैं अपने आप को, कई लोग अपने आप को बड़े बात करते हैं, लेकिन नेगेटिविटी की जहर इतनी भरी हुई है कि पूछो मत। क्रॉस लाइनिंग की जहर भरी हुई है, तो पहले अपने आप को उस जहर को निकालना होगा। इवन मेरे अंदर भी अगर ये जहर है तो मुझे निकालना होगा। किसी की टीम अगर अपना समझ के मुझे कॉल कर रहे हैं, अपना समझ के अगर मुझे कुछ चीज पूछ रहे हैं, तो एक इंसानियत के नाते, हायरिचियन के नाते आपको एक सही सलाह ही देना है, गलत सलाह कहीं पर नहीं देना है। अगर आपको लगता है यार कि मैं उसके बारे में, उसके टीम के बारे में उल्टा सीधा बोल दूंगा तो ये मेरे साथ आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। वो ये भी सोच सकता है इस इंसान इतना गलत गलत बात करता है, इसके साथ जीवन में जाके मैं अपना जिंदगी नर्क बनाऊंगा, ये भी सोच सकता है, ये भी सोच सकता है।
आपको लग रहा है कि उसके टीम के बारे में उल्टा सीधा बोल के मैं अपने साथ लाऊंगा, तो दूसरा तरह कैसे भी हो सकता है। लेकिन अगर आप हमेशा सही गाइडलाइन करेंगे, सही मार्गदर्शित करेंगे, कभी भी उनके अनहित नहीं चाहेंगे, कभी भी उनको क्रॉस नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए इस सिस्टम पे नहीं सही अगले सिस्टम पे जाओगे, उसमें सबसे पहला आईडी उसी का हो सकता है। यस, पहला आईडी उसी व्यक्ति का हो सकता है जिसको आप हमेशा गाइड करते आए हैं, जिसको सलाह देते आए हैं, उसका पहला आईडी आप ही उनका आपके साथ हो सकता है। और कहा गया है कि दूसरों के आशियाना को बर्बाद करके, दूसरों के घरों को तोड़ के अपना घर नहीं बनाया जाता मेरे दोस्त। इसलिए अपने अंदर की जहर को सबसे पहले निकालिए, अपने अंदर की निगेटिविटी को निकालिए। क्या होता है कि किसी की ग्रुप बैठा है, वहां जाकर के निगेटिविटी बोलना अच्छा लगता है, दूसरे के कंधे पे बंदूक रखकर बंदूक चलाना भी अच्छा लगता है। हमें लगता है यार उसके टीम था, हमने निगेटिव बोल दिया तो हमें क्या लगता है, लेकिन वो जहर तो आपके अंदर भरा हुआ है मेरे दोस्त, वो जहर तो आपके अंदर भरा हुआ है। क्या लगता है आपकी जिंदगी आगे बढ़ जाएगी? पैरों, आपके पैर में कांटा चुभा है, अगर नहीं निकाल के फेंकोगे तो आपके पैर को ही काटना पड़ेगा, दूसरे के पैर को नहीं। उस नासूर को हटाना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। निगेटिव की खदान अगर मेरे अंदर है और मैं लगता है कि मैं लोगों को निगेटिव कर रहा हूं और लोग का बिजनेस डाउन होगा, मेरा बिजनेस बड़ा होगा, तो बता दूं, जो आप सोचेंगे, जो आप करेंगे, वही ब्रह्मांड में जाएगा और वही रिफ्लेक्टिंग आएगा। ऊपर जो हम परमात्मा जिसको बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, उसको कुछ नहीं आता तथास्तु के अलावा, उनको फीलिंग के अलावा कुछ नहीं आता। आपके अंदर जो बातें चल रही है वो सिर्फ तथास्तु जानता है, इनके अलावा कोई भाषा नहीं जानता, कोई शब्द नहीं जानता। ऊपर वाले जो है एक ही शब्द जानता है, तथास्तु। आप बोलते रहते हैं, आप बोलते रहते हैं, आप बोलते रहते हैं, आप बोलते रहते हैं, ऊपर वाला एक ही चीज बोलता है, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। इसलिए निगेटिव बात करने वाला देख लीजिए कितना सक्सेस है। इन 8 महीनों के जर्नी में दोस्त, मैं माननीय हमारे महागुरुदेव राजकुमार मनहर सर के मुख से कभी किसी टीम की निगेटिविटी या कंपनी को लेकर के मैंने निगेटिव नहीं सुना है दोस्त। आज जिसके कारण है 8 लाख की टीम और 60 लाख से ऊपर का इनकम। यस, एक सिंगल दिन मैंने ऐसे उनके जुबान से किसी टीम की निगेटिविटी नहीं सुना है, ना ही कंपनी को लेकर एक निगेटिविटी नहीं सुना है। मैंने बहुत सारे लीडरों को जो यहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं उनके मुंह से भी नेगेटिव सुना है, लेकिन माननीय राजकुमार मनहर सर से नेगेटिव कहीं पर नहीं सुना है मैंने, जिसके कारण है आज उसके बिजनेस दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। और भी बड़े लीडरों के मुंह से मैंने सुन चुका है नेगेटिविटी, जो हम बात करते हैं यहाँ पे अच्छी अच्छी, लेकिन नेगेटिविटी भरी रहती है दोस्त। मैं खुद संकल्प लेता हूं, आज से अगर मैं बात बोल रहा हूं तो मैं अपने आप को कोशिश करूंगा कि सबसे पहले सारी दुनिया की जो निगेटिविटी है, इस इंडस्ट्री की निगेटिविटी, साथ में लाइफ की निगेटिविटी को मैं दूर रहने की प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। और जब भी मैं कुछ भी निगेटिव बोलूं, यहाँ पर सुन रहे सभी लीडर्स मुझे टोकें, जिससे मैं अपने अंदर सुधार कर सकूं कि आप निगेटिव वर्ड बोल रहे हैं, आप गलत बातें बोल रहे हैं, जिससे मैं अपने अंदर सुधार कर सकूं और मेरे जीवन को निर्माण करने में आप सभी लोगों का सहयोग हो सके। तो दोस्तों, आप लोगों ने मुझे ये कार्डिनल रूल्स जो मैंने आप लोगों के बीच बात रखी, इसको अगर हम वैसे के वैसे फॉलो कर लें तो यकीन मानिए 5% की श्रेणी में हम लोग भी आ सकते हैं 2022 खत्म होने से पहले। लेकिन उससे पहले हमारे अंदर जो भी बातें हैं, नेगेटिविटी है, हम कोशिश करके भी आगे नहीं जा सकते। हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पीछे हुक लगा रखे हैं, पैंट में हमने अपने पीछे हुक लगा रखे हैं। तेज गति से भागना चाहते हैं, लेकिन पीछे हुक लगा रखे हैं जो हमें वापस रिटर्न खींचता है, वापस रिटर्न खींचता है। यस, उस हुक को हटाइए, उस हुक को हटाइए, फिर भागिए, देखिए कैसे भागेंगे। ये हुक है जो कार्डिनल रूल्स फॉलो नहीं कर रही है, हुक है। आज से अगर हम कार्डिनल रूल्स फॉलो करना शुरू करें तो आने वाले 2022 दिसंबर खत्म होने से पहले यहाँ पर सुन रहे सभी लीडर्स की सपने पूरे होंगे, उसकी जिंदगी खुशनुमा होने वाली है। तो दोस्तों, ये बात आज मैं आपको बोलना चाह रहा था और आप लोगों के बीच रखें। हम सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं दोस्त, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं। मेरे को जो नॉलेज मिला है, जो मैं सीखता हूं अपने गुरुजनों से, वही चीज आप लोगों के बीच रखने की कोशिश किया है। और मेरी बातों पे अगर कहीं पर भी आप लोगों को कोई ठेस पहुंचा हो तो मैं माफी चाहता हूं।
वो जो गलती हुई होगी वो शब्द मेरे हैं, मेरे अपने हैं, इसलिए उन शब्दों पे ध्यान न दे। लेकिन अगर मेरी बात कहीं कहीं पर भी कोई अच्छी लगी हो तो आत्मसात करे दोस्तों, और जीवन को बेहतर बनाए। मिलकर जिंदगी की खुशनुमा जीवन को जिएंगे। कभी किसी की टांग खींचने की कोशिश ना करें, हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं टीम फ्रीडम के फाउंडर मिस्टर चंद्रशेखर वर्मा, टीम टाइगर का एक सिपाही और टीम ईगल इंटरनेशनल का कोर लीडर्स, आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आगे की कड़ी को गति प्रदान करने के लिए टीम फ्रीडम के आइकॉन मिस्टर राजकुमार कोसले जी, जो टीचर हैं और साथ ही साथ अपनी जिंदगी को चलाने के लिए एक जॉब भी करते हैं 12 घंटे के, उसके बाद भी इस सिस्टम को कर रहे हैं। ऐसे डायनेमिक लीडर्स को मैं इस प्लेटफॉर्म में गति प्रदान के लिए वेलकम करना चाहूंगा। मिस्टर राजकुमार कोसले जी, प्लीज वेलकम। राजकुमार कोसले जी। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरुदेव, और इतना ही धन्यवाद करता हूँ कि आज का शेयरिंग जो है लाजवाब, एंड सभी जो है यदि नोट डाउन किए होंगे दोस्त तो हमारे जीवन में जरूर परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि आज का टॉपिक जो है बहुत ही जबरदस्त रखे हैं सर ने, 3 टॉपिक्स रखे हैं। 3 टॉपिक्स में इतना गहराई है दोस्त कि आप सोच नहीं सकते कि आपने क्या पाया है और क्या खोया है। यहाँ पास पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है दोस्त। क्योंकि सर ने जो 3 कार्डियन रूल्स बताए हैं सब बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि इसमें हर एक प्रकार के बारे में बताया गया है। क्योंकि आप जो है इसमें यदि अपने जीवन में अमल करते